हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम करता हूं अनअकैडमी यूपी एग्जाम्स में सारे स्टूडेंट्स का। सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, सारे स्टूडेंट जल्दी से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस इकोनॉमी का लाइव टेस्ट एमसीक्यूज। इकोनॉमी का लाइव टेस्ट रहने वाला है गाइस सारे स्टूडेंट के लिए। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन इट एज सुन एज इट्स पॉसिबल। सारे स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे जिसको। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू कम एंड ज्वाइन इट गाइस। सारे स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस सारे स्टूडेंट्स के लिए। सब लोग जल्दी से ज्वाइन करो। This is my profile guys. It's official Telegram channel. You should join it by to get the regular updates and notifications. ठीक है? Why you should get the Unacademy Plus subscription guys? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वहां पर। और आपको गाइज इन क्लासेस में क्या है, इन क्लासेस में गाइज पूरा कंप्लीट एक बैच रहेगा जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस जो है गाइज इसको कंप्लीट किया जाएगा। एंड इट विल बी एंश्योर दैट योर सिलेबस दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, इस चीज को एंश्योर किया जाएगा। आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलने वाला है। वंस you'll be paying for the Unacademy Plus, you can join, you can watch any of the class, any of the batch or any of the course, right? तो गाइज ये सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। दिस इज बेसिकली दीज आर सम द फी प्लान्स। ये सारे गाइज क्या है, ये सारे फी प्लान्स हैं। और इनमें जैसे ही जीके लाइव कोड का यूज करेंगे गाइज, इमीडिएटली आपको क्या मिलेगा, इमीडिएटली विल बी गेटिंग 10% ऑफ। इमीडिएटली 10% का ऑफ मिलेगा जैसे ही जीके लाइव कोड का यूज करेंगे गाइज। और ये जो बैचेज हैं ये अभी एक्सक्लूसिवली बनाए हैं। ठीक है, दीज बैचेज आर एक्सक्लूसिवली दे हैव बीन मेड फॉर द यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी के लिए दीज ऑल बैचेज दे हैव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी। तो सारे स्टूडेंट के जिन बैचेस को क्या करेंगे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइनिंग टू दीज ऑल बैचेस, राइट? सो सारे स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस, फास्ट। जल्दी से सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन अगेन गाइस। गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन बाय जस्ट अप्लाइंग द जीके लाइव कोड। यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। आपको क्या मिलने वाला है गाइस, 10% का ऑफ मिलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन फास्ट। तो सारे स्टूडेंट्स को गाइस मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस सारे स्टूडेंट। सब लोग ज्वाइन कर लो गाइस फास्ट। सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस। सो इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन है गाइस आज का। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है इंडिया में, इफ एनी काइंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल बी टेकिंग प्लेस इन इंडिया, तो इनमें से कौन से जो स्टेप हैं गाइस इंडिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे? पहला स्टेप है गाइस नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। सेकंड स्टेप है गाइस ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ज्यादा फॉरेन बैंक्स को ओपन करना। थर्ड गाइस मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इनमें से कौन से जो स्टेप हैं गाइज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ठीक है, इनमें से विच ऑफ द स्टेप गाइज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है तो गाइज ये इंडिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, उससे इस क्राइसिस से, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से हमारे को सेव करने में, सेव करने में, राइट? सब लोग ज्वाइन कर लो गाइज फास्ट। ज्वाइन मी एज सून एज इट्स पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू गो एंड ज्वाइन इट। सो इनमें से कौन से जो स्टेप्स हैं गाइज वो क्या कर सकते हैं, वो सेव कर सकते हैं इंडिया को। सब लोग जल्दी से ज्वाइन करो गाइज फास्ट। नॉट डिपेंडिंग on short-term foreign borrowings, opening up to more foreign banks, maintain full capital account convertibility। full capital account की जो convertibility है उसको maintain रखना। so, कौन से स्टेप जो है ये इंडिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं? विच ऑफ द स्टेप्स कैन प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू इंडिया? आंसर करोगे सारे स्टूडेंट फास्ट। सारे स्टूडेंट फास्टली आंसर करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू आंसर इट। जल्दी से आंसर करोगे फास्ट। रितु वेरी गुड इवनिंग।
आंसर करोगे सारे स्टूडेंट फास्ट। नॉट डिपेंडिंग on short-term foreign borrowings, opening up to more foreign banks, maintain full capital account convertibility। फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, अगर अगर आता है फिर से, तो इम्यूनिटी कहाँ से मिलने वाली? रितो का आंसर है बी। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट गाइस। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल वे। देखो, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है गाइस। देखो, प्रैक्टिकली तुम लोग खुद सोच के देखना इसको कि अगर, तो पहले थर्ड स्टेटमेंट को रीड आउट करो। फर्स्ट रीड द थर्ड स्टेटमेंट कि फुल कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी क्या है? कि हम लोग गाइस जो ट्रांजेक्शन हैं, जो एसेट कैपिटल अकाउंट के अंडर क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड जो फ्लो होते हैं गाइस, द फ्लो इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक, एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो फ्लो होते हैं वो किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग और सिचुएशन गाइस। अगर एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड फ्लो अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी आ जाएगी, तो इसका मतलब जब क्राइसिस आएगा तो कंपनी यहाँ से अपनी एसेट ले जाएगी। ठीक है, दे विल डेफिनेटली बी टेकिंग देयर एसेट्स बैक। तो फुल कन्वर्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, सो थर्ड तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, मोर ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, व्हेन द फाइनेंशियल क्राइसिस विल बी टेकिंग प्लेस और इट विल बी डीपनिंग, तो फिर फॉरेन जो बैंक्स हैं, वो तो यहाँ पर उनका क्या काम रहेगा? ठीक है, वो उनको लगेगा कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, दे विल सीज टू ऑपरेट इन इंडिया। वो इंडिया में अपना ऑपरेशन सीज कर देगी कि भाई हमें नहीं करना, हमें यहाँ पर हमारे हमारे जो ऑपरेशन है उनको सीज करना है। वी वी डोंट वांट टू हैव अवर एक्टिव ऑपरेशंस इन इंडिया। इंडिया में हम हमारे एक्टिव ऑपरेशन है उनको गाइस क्या करना चाहते हैं? वी जस्ट वांट टू सीज इट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट गाइस क्या हो गया? फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेड रॉन्ग हो गया। फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेकंड भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ज्यादा फॉरेन बैंक्स अब यहाँ पर ओपन करने से गाइस क्या है? वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? जब क्राइसिस आएगा तो वो यहाँ क्या करेंगे? क्राइसिस में यहाँ से छोड़ के जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, सो ओनली वन विल बी प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। शॉर्ट टर्म हमारे लोन पर, फॉरेन बोरोइंग पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि वो यहाँ से अपनी जो मनी है उसको शॉर्ट टर्म में ही पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस और ज्यादा डीपन हो सकता है। ठीक है, दैट विल बी फर्दर मोर डीपन। ठीक है, आई होप सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आ रही है। आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट? बताओ, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी से बताओ। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट? कोई डाउट है गाइस किसी भी स्टूडेंट को? क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और समझो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चंस को गाइस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ने की ट्राई करो, पढ़ के समझने की ट्राई करो। दूसरा गाइस, इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पहला गाइस, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। जो लास्ट डेकेड था उसमें जो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गाइस, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ट्रेड आइटम्स है गाइस, किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट है गाइस, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। बड़े ही सिंपल स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट्स आर क्वाइट सिंपल, लेकिन बहुत लॉजिकल है। नीचे जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग इन नेचर। ध्यान से पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर इट। ट्राई टू रीड देम carefully and then answer it। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में इसका आंसर करोगे इस फास्ट। आंसर करोगे इस फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू आंसर इट। पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड। दैट हैज एक्चुअली कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड।
In the last decade, textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in the South Asia. तो ऑलराइट गाइस, डिस्कस कर लेते हैं इसको. लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की. देखो, तुम्हारे को लॉजिकली सोचना है, ठीक है. यू नीड टू थिंक लॉजिकली अबाउट द स्टेटमेंट्स, ठीक है. अब देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो. द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड. डेकेड का मतलब लास्ट के 10 सालों में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है. एक इकोनॉमी में, इन अ गिवन इकोनॉमी का, इन अ गिवन इकोनॉमी, क्या ये कंडीशन इज is it the, is this type of condition is possible in a given economy that since the last years the trade is continuously on the rising trend. इकोनॉमी में ये चीज पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग द वेरी सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट गाइस. इन अ गिवन इकोनॉमी द थिंग लाइक कंसिस्टेंसी इट इज रियली रियली डिफिकल्ट, ठीक है. और लास्ट डिकेड में तो गाइस क्या है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे. देयर वर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स वर एक्चुअली हैपेंड. तो ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, यू कैन इजीली एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट consistent increment in the trade cannot be done, cannot be achieved, but in the India Sri Lanka trade, in the Indo Sri Lanka trade, that cannot happen, right? तो पहला ऑप्शन तो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन बाय जस्ट नोटिसिंग इट यू कैन इजीली एलिमिनेट इट. फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से, बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड डी हैव बीन एलिमिनेटेड. ए और डी जो है वो उनको क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया. दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के देखो, जस्ट टू सी द सेकंड स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेंशन. जो सेकंड स्टेटमेंट है जो मेंशन है उसको देखो. Textile and textile articles constitute an important items of the trade between India and Bangladesh. Obvious सी बात है, ठीक है. ये तो guys, it is also in the historical perspective that there were a lot of industries, lot of guys silk based industries have been set up in the Bangladesh even at the time of Mughals, even at the time of Britishers itself, right? तो बहुत ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है. इट इज एन हिस्टोरिकल फैक्ट. ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है. इंडिया बांग्लादेश दोनों ही क्या करते हैं, टेक्सटाइल में अच्छा खासा ट्रेड करते हैं. अब इन दोनों में से दो का तुम्हें पक्का पता है कि 100% राइट है, ठीक है. यू नो 100% दैट सेकंड स्टेटमेंट इज 100% नहीं, 500% द सेकंड स्टेटमेंट इज क्या है, सेकंड स्टेटमेंट इट इज बाय गाइस, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. अगर तुम्हें ये पता लग गया कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, चाहे और कुछ भी हो जाए, सेकंड स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, तो फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, बी ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है. नेपाल इज नॉट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया, ठीक है. नेपाल इज नॉट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ. तो यहाँ पर क्या करना है गाइस, चूज वाइजली. जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिखे, जब आपको व्हेन यू नोटिस द मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स गाइस, चूज वाइजली, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है. मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ, प्रीलिम्स फॉर वेट, लेट मी ऐड सम स्लाइड. प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेट, जस्ट लेट मी नो, लेट मी ट्राई टू ऐड सम स्लाइड्स, लेट मी ऐड सम स्लाइड्स, ठीक है. चलो देखो, ये सब है, वेरी गुड इवनिंग. देखो, विच ऑफ द थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में गाइस क्या है इंपॉर्टेंट है, आपको जो ऑप्शंस हैं उनकी एलिमिनेशन आनी चाहिए, ठीक है. एलिमिनेशन का जो मेथड है गाइस, दैट शुड बी रियली क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, तो चलो तुम्हें पता भी नहीं है, यू डू नॉट नो दैट, यू डू नॉट नो ऑल थ्री काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट एग्जामिनर जस्ट वांट टू चेक योर एलिमिनेशन कैपेसिटी. यही एग्जामिनर को चेक करना है, यही एक्चुअली यूपीएससी जस्ट वांट टू चेक दिस काइंड ऑफ थिंग, कि भाई तुम कितना जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से हाउ वाइजली यू कैन चूज एंड व्हाट इज योर एक्चुअली लेवल ऑफ नॉलेज. नॉलेज का लेवल भी चेक कर लेंगे. इसके साथ साथ अगर तुम ऐसे सोचोगे कि मुझे जब तक नहीं आएगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तब तक until and unless how will be I will be able to solve it, then it's your wrong or it's just your misconception guys, ठीक है. तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को, अगेन आई विल बी रिपीटिंग गाइस, एलिमिनेशन जो मेथड है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है. कोई एक स्टेटमेंट को क्या करना है, किसी एक स्टेटमेंट को गाइस जस्ट ट्राई टू पिक वन स्टेटमेंट, ठीक है. पिक वन स्टेटमेंट, ठीक है. एक स्टेटमेंट को पिक करना है
और उस स्टेटमेंट को पिक करके तुम्हारे को जस्ट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, तुम्हारे को मूव फॉरवर्ड करना है, मूव अहेड करना है, अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी बिकम्स करेक्ट। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। In case of the all cereals, pulses and oilseed procurement at the minimum support is unlimited in any state of India. पहला statement है। Second statement है, in case of the cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT to which the market price will never rise. दोनों statement को ध्यान से पढ़ो। Guys, cereals, pulses और oilseed के मामले में procurement at the MSP is unlimited in any state of India. ये unlimited है किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट। In case of the cereals, guys, and pulses, the MSP is fixed in any stage at the level to which the market price will never rise. क्या लगता है इन स्टेटमेंट को देख के? What do you think by just noticing these all statement, by just reading these all statements? इन स्टेटमेंट को पढ़ के गाइस क्या लगता है तुम्हारे को? What do you think about it? Try to read the question very carefully. क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो गाइस, ठीक है। रितु का आंसर है डी। अदर स्टूडेंट भी आंसर कर देंगे इस फास्ट। चलो गाइस इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग कि देखो क्या लिखा गया है। सारे सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड के मामले में एमएसपी की जो है गाइस अनलिमिटेड। इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड एमएसपी का मतलब क्या है गाइस? अपॉन विच गवर्नमेंट विल बी प्रोक्योरिंग, गवर्नमेंट क्या करेगी गाइस? मार्केट से या फिर फार्मर से क्या करेगी? फार्मर से इट विल बी प्रोक्योरिंग द ग्रेन्स। उसमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड कुछ भी अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट। इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। गवर्नमेंट के पास में इतनी स्टोरेज फैसिलिटी है कि अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट गाइस। बाय जस्ट नोटिसिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट डायरेक्टली यू कैन से इट इज रॉन्ग। डायरेक्टली तुम क्या कह सकते हो गाइस कि स्टेटमेंट रॉन्ग है सर, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। देयर इज नो सच रेलिवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट का सर कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो गाइस, इन केस ऑफ द cereals and pulses, ठीक है, the MSP is fixed in any state UT at the level to which the market price will never। ये क्या बात हो गई? मैंने एमएसपी तुम्हारे को पूरा पढ़ाया, लेकिन ऐसा कब बताया कि एमएसपी उस लेवल पर सेट की जाती है जहां से ऊपर मार्केट प्राइस वोंट बी एबल टू रेज above that particular threshold or above that particular value। it is definitely wrong guys, it is 100% wrong। you actually need to think about it, ठीक है। तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? you actually need to think about this statement, ठीक है। so market price will never rise itself, this what it is indicating that it's an extreme kind of statement। क्या मतलब है? एमएसपी उस पॉइंट पर कैसे कि उस पॉइंट पर सेट की जाएगी जहां से कभी मार्केट प्राइस अबव हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली बाय जस्ट नोटिसिंग दिस स्टेटमेंट गाइस यू कैन डायरेक्टली से दैट इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट सर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, टू set up the MSP there are a lot of factors they are being considered by the government of India, and CACP also gives the recommendation upon these all parameters। and who is the final determining authority guys? CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, is the ultimate decision making authority in this case, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर both of the statements are basically wrong in this regard। D becomes the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 91 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या हुआ? ठीक है,
Worker productivity per worker 2005 increased in the urban areas while it decreased in the rural area. दूसरा statement है guys, percentage share of the rural areas in the workforce is steadily increased. तीसरा guys, in the rural areas the growth is non-farm economy is increased. And fourth statement guys, the growth rate in the rural employment it has decreased. So which of the statement is correct in this regard? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सब लोग आंसर करो गाइस फास्ट. इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज क्वाइट और वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट. क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन इट इज आस्किंग गाइस आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स और पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है पर वर्कर इट इज इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज बट इट्स डिक्रीज इन द रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में डिक्रीज हो गई. द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स इज स्टडीली इंक्रीज्ड. ठीक है. तीसरा गाइस, इन द रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इट हैज गॉन अप. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट है गाइस, द ग्रोथ इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड. सब लोग आंसर करो गाइस फास्ट. आंसर भी फास्ट गाइस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. ए 1 एंड 2. यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. ओवर हियर द करेक्ट स्टेटमेंट हैज बीन आस्क्ड. द करेक्ट स्टेटमेंट हैज बीन आस्क्ड. मेक श्योर दैट यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें. ए मतलब प्रैक्टिकली सोचना है. थिंक प्रैक्टिकली. चलो तुम्हें फैक्चुअल चीजें याद नहीं है, ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थिंक प्रैक्टिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्रैक्टिकली कैसे? हाउ विल बी थिंकिंग प्रैक्टिकली की. चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो गाइस. द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टडीली इंक्रीज. मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला है, अगर इकोनॉमी में इन एनी ऑफ द गिवन इकोनॉमी गाइस, गिवन इकोनॉमिक क्वेश्चन प्रीलिम्स में गाइस, अगर कभी भी तुम इकोनॉमी का क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी का कभी भी क्वेश्चन नोटिस करो, या इफ यू विल बी नोटिसिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी एंड यू एवर सी द वर्ड लाइक स्टडीली इंक्रीज, मतलब continuously or exponentially जा रहा है increment, that is not possible guys. These are some of the extreme words, these are some of the hints which are provided by the examiner. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हिंट होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स, इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन रूरल एरिया में ज्यादा है अर्बन एरिया में? पॉपुलेशन is it more or is it higher especially in the rural areas or it's in the urban areas? रूरल में ज्यादा है या अर्बन एरियाज में ज्यादा है पॉपुलेशन? This is quite an obvious kind of thing guys. The population it has exponentially increased in the urban areas, not in the rural areas. ठीक है, उस पेस से रूरल एरिया में जो the population with that particular pace as compared to the rural areas it hasn't been increased. ये increase नहीं. ठीक है, so the second statement is wrong. A and D have been eliminated. इसका मतलब A और D क्या हो गया? Eliminate हो गया because we have just eliminated the second option. ठीक है, we have actually eliminated the second option. It means A and D have been eliminated. Very obvious और quite obvious kind of situation guys. ठीक है, बहुत ही obvious situation है. दूसरा देखो, the percentage share of rural area, दूसरा statement wrong हो गया.
तो पहले की तो देखने की जरूरत नहीं है. You need not to see, you need not to check the first statement because the statement in which the first statement was included had already or itself it has been eliminated. क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन वाले तो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो मतलब रॉन्ग है. चौथा स्टेटमेंट देखो, सी द फोर्थ स्टेटमेंट गाइस. इन द थर्ड स्टेटमेंट इटसेल्फ करेक्ट हो गया क्योंकि ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी, यस ऑब्वियस सी बात है, राइट है. नॉन फार्म बेस्ड इकोनॉमी, वो जो वर्क है, वर्कर्स भी बड़े हैं और वर्क भी बड़ा है. द ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है गाइस. ओवरऑल इंडिया में जब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, हाउ द एम्प्लॉयमेंट हैज गॉन अप. क्या तुम्हारे को ऐसा लगता है ओवरऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है? क्या तुम्हारे को ऐसा लगता है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जो है, जो गाइस रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम नहीं हुआ होगा? ऑब्वियस ही बात है, कम हुआ होगा, इसमें कोई डाउट है? डायरेक्टली देख के ही पता कर सकते हो कि बिल्कुल कम हुआ होगा. यस ऑब्वियसली इट हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड, ये कम हुआ होगा. ठीक है, आई बात समझ में गई सारे स्टूडेंट्स को? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट गाइस किसी भी स्टूडेंट को? सो थर्ड स्टेटमेंट गाइस क्या हो गया? तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस? बी एक्चुअली बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. कोई डाउट गाइस किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट गाइस किसी भी स्टूडेंट को? बढ़ते हैं गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. Weightage of food in the CPI is higher than the WPI. Second guys, WPI does not capture changes in the prices of services where CPI does. Third guys, RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide the changing of key policy rates. Third statement. सब लोग आंसर करो guys fast. All of the students please answer it. Answer to this particular question, very important for all of the students to understand it. आंसर करो guys सारे स्टूडेंट फास्ट, आराम से. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और उसके बाद में इसका आंसर करो. ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट इन नेचर. ठीक है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, रादर दे आर मोर लॉजिकल इन नेचर. ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट इन नेचर, रादर दे आर मोर लॉजिकल इन नेचर. क्या होता है? लॉजिकल होता है. The weightage of food in the consumer CPI is higher than the WPI. WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does. ठीक है, RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस क्या है? has adopted WPI as its key measure. So इनमें से गाइस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the statement is correct in this regard? आंसर करो गाइस फास्ट. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो. अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. रितो का आंसर है सी. सारे स्टूडेंट आंसर करो गाइस फास्ट. वेट गाइस, जस्ट विद इन अ मिनट आई एम कमिंग.
सो गाइस करते हैं इसको डिस्कस। देखो प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे को बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाउ यू विल बी सॉल्विंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहाँ से आ गया? थ्री ओनली आएगा, ठीक है। इट इज थ्री ओनली। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट देयर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई। मैंने 100 बार तुम्हारे 100 बार को नहीं, इवन फॉर 500 टाइम्स आई मेड यू अंडरस्टैंड। सीपीआई को आरबीआई मेजर लेती है। सीपीआई को आरबीआई बेसिकली इंक्लूड्स इट टू मेजर द इन्फ्लेशन बिकॉज सीपीआई की दो स्पेसिफिकेशंस गाइस, टू स्पेसिफिकेशंस। इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज। ये सर्विसेज को इंक्लूड करती है। इट मीन्स इट ऑल्सो गिव्स द पिक्चर ऑफ द सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हाउ मच इन्फ्लेशन दैट हैज स्ट्राइक्ड और दैट हैज टेकन प्लेस, इट इज आल्सो शोइंग द पिक्चर ऑफ दैट, ठीक है। सो आरबीआई किसको लेती है? सीपीआई को। आरबीआई एक्चुअली कंसीडर द सीपीआई एज द इन्फ्लेशन कैलकुलेटिंग मेजर। फर्स्ट देखो, अब देखो इसको डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी तो समझाया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट राइट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट डिलीट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्यों? मैंने बताया कि सीपीआई मेजर है, नॉट द डब्ल्यूपीआई। सो गाइस बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द थर्ड ऑप्शन, और ये तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए कि सीपीआई में फूड आइटम्स आर मोर देन द डब्ल्यूपीआई। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ द सीपीआई। इसीलिए इसको कहा जाता है गाइस, इसीलिए इसको, दिस इज वाई गाइस सीपीआई इज रिपीटेडली बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि इसमें क्या है, इसमें जो प्राइजेज हैं, जो फूड आइटम्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज रिपीटेडली बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या किसी भी स्टूडेंट को? ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए होगा इसका करेक्ट आंसर बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। यस रूबी, वेरी गुड इवनिंग। सो आंसर करो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग आंसर करो गाइस फास्ट। इनमें से कौन जो है कमर्शियल बैंक की एसेट नहीं समझा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेट ऑफ द सेंट्रल बैंक? चेंज नहीं हुआ है, अभी एक दो दिन के लिए है, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर 2-3 डेज, 2-3 डेज के लिए है ये। जल्दी से आंसर करें। इनमें से कौन से जो है कमर्शियल बैंक की एसेट नहीं है? क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन का, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ए, रूबी का भी आंसर है ये।
सर फिर से इकोनॉमी की क्लास बिल्कुल अभी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस ऑफ इकोनॉमी, डोंट बी वरीड। यस प्रीति, वेरी गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो गाइस, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट गाइस, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इनमें से कौन सी कमर्शियल बैंक की एसेट नहीं है? विच ऑफ देम इज नॉट द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन? स्टार्ट करो इसका डिस्कशन। शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलो गाइस डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो, मैंने तुम्हारे को एक दिन समझाया भी था। वन पॉइंट आई ऑल्सो मेड यू अंडरस्टैंड दैट गाइस, एसेट्स जो होती हैं कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है? कमर्शियल बैंक का एसेट, एसेट का मतलब है गाइस, लेट सपोज उन्होंने लोन दे रखा है, ठीक है? लोन दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम द बैंक टू द कस्टमर। अगर बैंक से कस्टमर को लोन दिया गया है, इट मीन्स ये एसेट हो गई बैंक की, क्योंकि कस्टमर को देना पड़ेगा। इट इज लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर, ठीक है? फॉर द कस्टमर इट इज लाइबिलिटी एंड इट इज एसेट फॉर द बैंक। एडवांसेस का मतलब है एक तरीके से लोन, लोन ही देना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है बैंक को रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एसेट है बैंक की अपनी। मनी एट कॉल का मतलब दूसरे बैंक से अरेंज करते हैं, नो इश्यू। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैंने बैंक में 5,000 रुपए जमा करवाए, तो ये बैंक की एसेट है? इज इट एसेट ऑफ द बैंक? इज इट गाइज? इट इज एक्चुअली लाइबिलिटी। मैं जब कहूंगा, ठीक है, वेन एवर आई से गाइज बैंक नीड टू पे इट बैक, बैंक को क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। वेन एवर आई से, जब भी मैं कहूंगा बैंक को इसको वापस देना ही पड़ेगा, बैंक नीड टू पे इट बैक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, सो दैट इज व्हाई डिपॉजिट इज नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक। क्या है? डिपॉजिट बैंक की एसेट नहीं है। डिपॉजिट एक्चुअली, डिपॉजिट इज एक्चुअली नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना। तो क्या है, जो डिपॉजिट है वो क्या है? बैंक की एसेट नहीं है। डिपॉजिट इज एक्चुअली नॉट एन एसेट ऑफ द बैंक। आगे बात समझ में गई? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई सारे स्टूडेंट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड गाइस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन है गाइस, सेलेक्टेड भाई, इनको कौन सेलेक्ट करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, आरबीआई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न्ड बैंक। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इज सेलेक्टेड बाय, कौन सेलेक्ट करता है? सब लोग आंसर करोगे फास्ट।
सी। अब ये तो इससे इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, और समझो तो इससे डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर समझो तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, और नहीं समझो तो इससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दैट इज द थिंग। रूबी का आंसर है सी। और क्या आपसे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मेरे से बात, क्या इश्यू है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं, नो इश्यू। प्रीति है, रितु भी। चलो डिस्कस करते हैं गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो चेयरमैन है ना गाइस, उसको बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है, ठीक है, अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के अंडर गाइस, इंद्रधनुष जो मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाने का व्हाट इज एक्चुअल रेलेवेंस टू सेट अप टू एस्टेब्लिश द बैंक बोर्ड ब्यूरो। यही इसका एक्चुअल पर्पस था। जो पीएसबीज हैं, उनके चेयरमैन को गाइस, ठीक है, उनके चेयरमैन को क्या कर सके, उनके चेयरमैन को अपॉइंट किया जा सके। द चेयरमैन कैन बी बेसिकली अपॉइंटेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर। स्टार मार्क कर लेना इसको, मार्क स्टार ऑन दिस वन। क्लास के बाद आप कॉल कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। क्लास के बाद आप यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी आफ्टर क्लास। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to the overseas investor who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? Very important guys, highly important question. Star mark कर लेना, इस पे जितने लगा सकते हैं स्टार। Extremely important. जल्दी से आंसर करो गाइस, फास्ट। सब लोग आंसर करो फास्ट। गाइस आंसर मी, आंसर इट फास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। इट कैन आल्सो कंफ्यूज टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीति का आंसर है सी। ऋतु का आंसर है सी। अरे गरीब हूँ, तुम्हारे को कम से कम मैंने 10 बार बताया था। क्या बताया था? पी नोट्स। For lot of times, even for 10 20 times, I discussed about the P notes. P notes का मतलब होता है guys participating notes. इसका मतलब those all investors which they just want to stop, which actually they just want to invest in the stock market of India, but they do not just want to get registered themselves with the SEBI, that is stock regulator of India, जो कि इंडिया का स्टॉक रेगुलेटर है,
समझ रहे हो मेरी बात? Who is a stock regulator, stock market regulator, stock or security market regulator in India? That is guys SEBI, right? They actually investors actually just want to invest in India, but they do not want to get themselves registered with the SEBI or under SEBI. That is, this is the most important thing, due to which guys they are just releasing, they are just catching, they are just contacting to the foreign portfolio investors or FPIs. On the behalf of them, FPIs are investing in the stock markets. समझ रहे हो मेरी बात? आई बात समझ में गई? So that is why what is the correct answer to this particular question guys? इसका correct answer क्या है? D becomes a correct answer to this particular question. ठीक है? Correct answer क्या है guys? D actually becomes a correct answer to this particular question. I hope सारे students को मेरी बात आराम से समझ आई है. कोई doubt कहीं किसी भी student को? Is there any kind of doubt to any of the student? कोई doubt है guys किसी भी student को? Is there any kind of doubt to any of the student? जल्दी से बताओ. कोई doubt है guys किसी भी student को? बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं इंपोर्टेड बाय इंडिया, इनमें से किसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन रहा है इंपोर्ट्स में लास्ट 5 साल में? ठीक है, लास्ट 5 साल में हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसका रहा है? ठीक है, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन दीज ऑल कमोडिटीज इट वाज एक्चुअली कंसिस्टेड बाय हूम? ठीक है, किसका रहा है? जल्दी से बताओ सारे स्टूडेंट, आंसर में फास्ट. लास्ट 5 साल में, इन द लास्ट since last 5 years, whatever agriculture commodities with to which we have imported in India, किसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहा है? द कंट्रीब्यूशन that is actually मैक्सिमम किसका? आंसर इट फास्ट गाइस. पल्सेस. ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इकोनॉमी का गाइस अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना होगा तो इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता. एनी ऑफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी बेटर देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक, स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे फैक्ट. ये इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट पर बेस्ड है, तो इससे बढ़िया वो क्वेश्चन नहीं बना सकते. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हिच दे आर इंक्लूडेड और जनरली दे आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, सपना शर्मा का आंसर है डी. आंसर इट गाइस, सारे स्टूडेंट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी आंसरिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. रितु का आंसर सी है, डी. सॉलिड गाइस, देखो डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर. तुमने गाइस कितनी बार, आई फॉर सो मेनी टाइम्स आई आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट गाइस, क्या कि इंडिया जो मलेशिया है उसने गाइस क्या करा, इट हैज बेसिकली इम्पोज्ड सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द पाम ऑयल एंड ऑल. क्योंकि गाइस वेजिटेबल ऑयल का ही हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. डी बिकम्स करेक्ट. ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो. इनमें से कौन सा जो मेजर है वो आरबीआई नहीं लेगी? ठीक है, यस, नमस्ते सपना. इनमें से which of the following measure will not be adopted or will not be taken by RBI if RBI just want to stop the slide of Indian rupee? ठीक है, अगर रुपये को गिरने से रोकना है, इफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रुपये को गिरने से रोकना है, इसका मतलब इनमें से कौन सा मेजर नहीं लेगी आरबीआई? गाइस बहुत ही वेरी एक्सट्रीमली लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइस, बड़ा ही लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. अगर गवर्नमेंट जो है रुपए को और गिरने से रोकना चाहती है, ठीक है, if government just want to stop the rupee from sliding furthermore, then guys which of the step it is not likely to be taken by the government of India? ठीक है, it is not likely to be taken by the government of India. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में. जितना as much as you will be thinking about this particular question, the high chances that you will be getting the correct answer. जल्दी से आंसर करो गाइस फास्ट.
बी। कहीं इंडियन रुपया इरोड कब होगा, मतलब ये इसको प्रैक्टिकली जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रैक्टिकली। इंडियन रुपया इरोड कब होगा, स्लाइड कब होगा, जब इसकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है गाइस, द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन रुपी विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले 1 रुपए में एक चॉकलेट आती थी, ठीक है, 1 चॉकलेट, अब वही 2 रुपए में एक चॉकलेट आती है। इसका मतलब दिस इज समथिंग सो कॉल्ड बेसिकली स्लाइडिंग ऑफ इंडियन रुपी, उसकी परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन रुपी दैट हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, समझने की ट्राई करना। समझने की ट्राई करना, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन ऑल्सो इंडिकेट गाइस दैट द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी हैज रिड्यूस्ड बिकॉज द प्राइस लेवल हैज गॉन अप, प्राइस लेवल बढ़ गया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, प्राइस लेवल हैज गॉन अप। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ के देखो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब और ज्यादा रुपए हो जाएंगे। ठीक है, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है गाइस, जो रेट्स हैं की पॉलिसी रेट्स विल बी डिक्रीज डाउन, इससे और ज्यादा इकोनॉमी में मनी हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी रुपया गिरा हुआ है, जब हर एक आदमी के पास और ज्यादा मनी बढ़ जाएगी तो और रुपया क्या हो जाएगा, द मनी विल और द रुपी विल बी फर्दर मोर डिक्रीजिंग और इवन फर्दर मोर इट विल बी स्लाइडिंग, और ज्यादा स्लाइड करने वाला है। तो इसका मतलब आरबीआई विल नॉट बी फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई करेगी। इसका मतलब स्लाइड हो रहा है इंडियन रुपया, इसका मतलब इंडियन रुपया कंट्रोल करने के लिए स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए to control the inflation, which kind of step that is actually taken by RBI to increase, it means to restrictive monetary policy। ठीक है, that means the restrictive monetary policy। समझे मेरी बात, ये होते हैं guys, ये होते हैं these are some of the very logical kind of question, इनको कहते हैं guys logical kind of question। समझे मेरी बात, I hope all of the students have got the point। I hope all of the students have got the point। Is there any kind of doubt to any of the student guys, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। आई बात समझ में, गॉट माई पॉइंट। AIIB के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, देयर आर एक्चुअली 3 स्टेटमेंट्स व्हिच दे हैव बीन गिवन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं AIIB के बारे में, सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर करो गाइस फास्ट। AIIB has more than 80 member nations, India is the largest shareholder, does not have any member outside Asia। आंसर करो गाइस फास्ट, प्रीति का आंसर है बी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गरीबों, ध्यान रखना, करेक्ट स्टेटमेंट हैव बीन आस्क्ड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB।
तुम लोग कम गरीब बन के अगर थोड़े से ज्यादा गरीब नहीं बनते तो देखी जाती। चलो कोई ना, आंसर करो। ठीक है, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ हिंट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, कोई हिंट नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आपके ही गरीब स्टूडेंट है हम सर। चलो कोई बात नहीं, सब लोग आंसर करो गाइस फास्ट। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी आंसरिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गॉट ओनली वन आंसर गाइस, रूबी का आंसर है। डिस्कस करें, सो स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो देखो, सिंपली ऐसे सोच लीजिए कि एशियन एआई भी है, इसका मतलब इससे बाहर इसका कोई मेंबर नहीं होगा। सिंपली इट कुड हैव बीन थॉट बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर उससे बाहर है तो इसका कोई मेंबर नहीं होगा। टोटली इलॉजिकल काइंड ऑफ स्टेटमेंट। बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द थर्ड ऑप्शन गाइस, डायरेक्टली यू कैन रीच टू द आंसर, दैट इज ए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते थे, दैट इज गाइस ए। ठीक है, तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट दैट if any of the bank that is named as Asian Infrastructure and Investment Bank, it does not make any kind of sense or this kind of sense that it will not be having any kind of member outside Asia. ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है। 80 कंट्रीज में से 80 के 80 एंड टोटल 80 नेशंस विच एक्चुअली मोर देन 80 नेशंस कंप्लीटली और टोटली दे विल बिलोंग टू द एशिया। नो, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना गरीबों। ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिकली सोच के देखो, थिंक प्रैक्टिकली अबाउट दिस स्टूडेंट। ए इज द करेक्ट आंसर, A is the correct answer to this particular question. Just think practically. भाई प्रैक्टिकली सोच के देखोगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। एंड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज कॉमन इन ऑल थ्री गिवन ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कॉमन है तीनों ही ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में, तो जस्ट पिक द थर्ड वन, राइट? एंड बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द थर्ड यू कैन डायरेक्टली रीच टू द आंसर। ठीक है सब, आई थिंक रूबी ने कंफ्यूज। सर एक रिक्वेस्ट है हम गरीबों को। अच्छा अच्छा, ऑल राइट गाइस। सो गाइज आई होप यू लाइक द सेशन अच्छा लगा होगा, मेक श्योर दैट यू लाइक इट। ठीक है, शेयर इट विद द मैक्सिमम फ्रेंड्स और हम लोग फिर से मिलेंगे जल्दी ही। टिल देन कल सुबह मेरी 8 बजे भी क्या होने वाले गाइस, 8 बजे भी आई विल आल्सो बी कंडक्टिंग वन मोर सेशन ऑन द स्टैटिक इकोनॉमी टेस्ट। अभी टेस्ट ही कंडक्ट करता रहूंगा, तुम लोगों को अगर टाइम मिले, इफ विल बी गेटिंग द टाइम, मेक श्योर दैट यू विल आल्सो बी जॉइनिंग द मॉर्निंग 8 AM क्लास। 8 AM वाली क्लास को भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। Alright guys, again thank you for attending the class. Have a nice day and we'll be meeting very soon. Till then, bye bye, take care and have a nice day. Good night to all of the students. ठीक है, good night to all of the students.